महामंत्र अवतरण हुआ। इसके विषय में महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत, मुक्ति देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्मा सत। निज नाम तारतम महामंत्र, ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान इस दुनिया में अवतरित हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत, जिसकी प्रतीक्षा सब लोगों को थी। आवसी धनी धनी रे सब कोई कहते, आगमी करते रे विचार, सो सतवाणी सबों की भई आए करो दीदार। परमात्मा प्रकट होंगे, ये बात सब लोग करते थे। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकट होंगे, तो वे प्रकट भी हुए। उन्होंने सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को पाताल से परमधाम पर्यंत का अनुभव भी करवाया, दर्शन करवाए। ब्रह्मात्माओं को जागृत करने के लिए आदेश दिया और श्री तारतम महामंत्र प्रदान किया। आज वही महामंत्र श्री कृष्ण प्रणामी परंपरा में मंत्र दीक्षा के अवसर पर प्रदान करते हैं। किसी भी गुरुजन से प्राप्त करते हैं तो भी सबका यही भाव होता है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी का दिया हुआ मंत्र है। सभी गुरुजन वही भाव रख करके प्रदान करते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने सदगुरु को दिया था और उनको आदेश दिया था कि जो जो जिज्ञासु होंगे, जिनको परमात्मा को जानने की जिज्ञासा होगी, तो उनको ये मंत्र प्रदान कर सकते हैं। उसी अनुरूप आज अनेक लोग इस मंत्र से दीक्षित हैं। मंत्र बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। जितने मंत्र दुनिया में प्रचलित हैं, सभी मंत्रों का अपना महत्व है। ऋषि, महर्षि, ज्ञानी, भक्त, साधक, चिंतक, उनको ध्यान में दिखते हैं मंत्र। उन्हीं मंत्रों का संकलन है वैदिक वाङ्मय। उसके अतिरिक्त भी अनेक मंत्र इस जगत में प्रचलित हैं। सभी मंत्र इसी प्रकार से प्राप्त हुए, कभी किसी को, कभी किसी को। किंतु पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर के दर्शन दे करके मंत्र प्रदान किया हो किसी को, ये कहीं इतिहास में मिलता नहीं है। ये तो मात्र निजानंदाचार्य श्री देवचंद्र जी महाराज को प्रदान किया और ये तारतम महामंत्र है। तो प्राकट्य पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकट हुए, उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन देकर के मंत्र प्रदान किया है। तो इस प्रकार मंत्र का अवतरण हुआ है। स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस दुनिया में लेकर के आए हैं। उन्होंने सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को सर्वप्रथम प्रदान किया। उसके बाद ये आगे बढ़ते बढ़ते हम सब तक पहुंचा है। इसके लिए कहा था, मुक्ति देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्मा सत। पूरे ब्रह्मांड को मुक्ति देने के लिए यदि कोई इस महामंत्र के महत्व को समझे, इसके भाव को समझे
और तारतम्य ज्ञान के तात्पर्य को समझें तो उसकी मुक्ति सुनिश्चित होगी। इसमें शंका के लिए कोई स्थान ही नहीं है। तो इसी महामंत्र का विस्तार ये तारतम्य सागर है। श्री तारतम्य महामंत्र में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप की बात कही है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उनको श्री कृष्ण कहा गया है। वे अनादि हैं, अक्षरातीत हैं। कहने का तात्पर्य विश्व ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी एक ही परमात्मा है। सतगुरु देवचंद्र जी महाराज को लगा कितने वर्षों तक साधना की, जिनको प्राप्त करने की चाहना रही थी वे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने दर्शन दिए और वे हृदय में बैठे। उन्होंने दर्शन दिया, ज्ञान दिया, इतना ही नहीं, उन्होंने अपने धाम की बात भी समझाई, धाम के दर्शन भी करवाए, अपनी लीलाएं भी समझाई। धाम की लीला वो विशेष प्रकार की होती है। नश्वर जगत में लीला होती है तो उनको ब्रज रास और जागनी ये 3 प्रकार की लीलाएं मानी गई है। परमधाम की लीला है उसको तो क्या कहें, जिनके लिए तो शब्दों के द्वारा व्यक्त करना ही कठिन होता है। इसलिए श्री प्राणनाथ जी भी कहते हैं 3 लीला, तो माया की 3 लीलाएं हैं जिनको हम व्यक्त कर सकते हैं। चौथी घर की चौथी लीला वो विशेष प्रकार की लीला है, वो परमधाम की लीला है। किंतु इस तारतम्य ज्ञान के माध्यम से हम इन चारों का यामे भोग, इन चारों का अनुभव करना चाहें तो हम इस ज्ञान के माध्यम से दुनिया में रहते हुए भी कर सकते हैं। तो बस अनुभव हमें करना चाहिए। इसके लिए हमारे अंतःकरण की वृत्तियां शुद्ध हो, ये बहुत आवश्यक है। हम सोच के कारण, विचार के कारण और कार्य के कारण हमारी सोच दुनिया की होगी, उसी प्रकार के विचार होंगे। दुनिया में लाभ लेना हम चाहते हैं, वो भी कैसा, दूसरों से छीनना चाहते हैं। माया का कैसा प्रभाव है देखिए, दूसरों से हम छीनना चाहते हैं और हम सुखी होना चाहते हैं। तो ये कैसे संभव होगा? किसी के हाथ से छीन करके हम सुखी नहीं हो सकते। तो छीनने का तात्पर्य देख, कोई वस्तु छीनना इतना ही नहीं, हमारे अंदर भाव ऐसा प्रकट होता है तो वो भी तो छीनना ही हुआ। किसी के लिए बुरा सोच लिया, किसी के प्रति खराब भाव आ गया, किसी का बुरा हो जाए वो भावना भी रखी, तो उसी प्रकार से वाणी होगी, उसी प्रकार कार्य होंगे। तो इससे अंतःकरण की वृत्तियां दूषित हो जाती हैं। तो इन दूषित वृत्तियों से हम परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते। बाकी हम तो आत्मा के रूप में स्वयं को समझें तो स्वयं तो आत्मा ही है। ये शरीर तो हमें मिला है, व्यवहार के लिए मिला है, तो हम तो स्वयं आत्मा है। किंतु आत्मा का भाव हमें प्रकट नहीं हो रहा है, अनुभव में नहीं आ रहा है। इसका कारण जिनके माध्यम से अनुभव करना है तो वे अंतःकरण की वृत्तियां हैं। मन वो माया के तरफ दौड़ रहा है, बुद्धि वो माया के तरफ दौड़ी हुई है, चित्त
तो वो माया का चिंतन कर रहा है, अहंकार देह को लेकर के, धन दौलत को लेकर के, पद प्रतिष्ठा को लेकर के अहंकार बढ़ रहा है। तो इसके कारण हम न स्वयं का अनुभव पा रहे हैं, न परमात्मा का अनुभव कर पा रहे हैं। इसलिए अनेक महापुरुषों ने समझाया कि पहले मन को शांत करो, कुछ बात समझ लो। मन को शांत करना, तो मन को ठीक रखना, समझाना, वो यम है। और कुछ नियम, तो कुछ करने के, कुछ हमें करना पड़ेगा, तो नियम वगैरह समझाए। तो उसके बाद में वृत्ति अंतर्मुख होती है, चित्त विशुद्ध होने लग जाता है, वृत्ति अंतर्मुख होती है। तो उसके बाद फिर अंतर की साधना आरंभ होती है। तो जैसे अंतर की यात्रा आरंभ होती है, तब हम परम आनंद का अनुभव कर पाएंगे। उस समय राग द्वेष, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब इतनी बाधा नहीं पहुंचाएंगे। ये अपने अपने क्षेत्र में होंगे, किंतु हमारे अंतःकरण को विचलित करने के लिए ये काम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ही हमें साधना के द्वारा चित्त की वृत्ति को शुद्ध करना होगा। चित्त की वृत्ति कैसी है? वो भावना के साथ जुड़ी हुई है। जैसे आज के समय में भी कहते हैं, तो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, तो उसके बाद में बुद्धि की बात आती है। तो बहुत लोग पहले ये सोचते थे इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन, आईक्यू, वो सही होनी चाहिए, तो बुद्धि की स्थिति सही होनी चाहिए। किंतु अभी इससे आगे बढ़ करके इमोशनल क्वेश्चन, तो वो भावना सही होनी चाहिए। तो वो अंतःकरण की वृत्तियों में से चित्त की वृत्ति है, ये इसके साथ जुड़ी हुई होती है। इसलिए योग में कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों को नियमित करना, शुद्ध करना, और उनको जिधर जा रही है दुनिया की तरफ, उधर से हटा करके परमात्मा की तरफ लगाना। तो जैसे परमात्मा की तरफ लगाते हैं, तो उस समय हमें अनुभव होगा कि मैं तो स्वयं आत्मा हूं, व्यर्थ में मैंने इस शरीर को स्वयं मान लिया है। तो धन दौलत, ये सारी वस्तुएं दुनिया में परमात्मा की, वो मुझे प्रयोग करने के लिए दी है, तो इसका उपयोग मुझे करना है। किंतु मैं स्वयं तो आत्मा हूं, मेरे अपने हैं वो परमात्मा है, और उन्हीं परमात्मा के अंश जितने भी आत्माएं दुनिया में हैं, उन सब के साथ हमारा प्रेम भाव होना चाहिए। हमारा संबंध ही प्रेम का है। प्रेम खान पान सब गान, तो ऐसा कहा है। खान पान का तात्पर्य आहार विहार जो कुछ भी है, वो हम प्रेम, उस प्रेम का अनुभव करें। वो आत्मा भाव से प्रेम प्रकट होता है। देह भाव से जिसको हम प्रेम कहते हैं, वो प्रेम नहीं है, वो मोह है। तो मोह में व्यक्ति, मोह कीचड़ की तरह से होता है, दलदल की तरह से होता है, उसमें फंस जाता है। जैसे फंस जाता है, फंसते 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 फिर उसमें से बाहर निकलना स्वयं मुश्किल होता है, कोई दूसरा निकाल दे तब। बाकी मोह के दलदल में से बाहर निकलना बड़ा कठिन होता है। तो प्रेम विशुद्ध स्वरूप है,
वो आत्मा का धर्म है, तो उसका संबंध सीधा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ में। यदि इस प्रेम को हमने समझ लिया तो हमारे आत्माओं का संबंध वो प्रेम का ही संबंध है। तो वो अलग प्रकार के तरंग है, वे तरंगे अलग प्रकार के, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग प्रकार की होगी। यदि ये फ्रीक्वेंसी हमारी डेवलप हो जाएगी, विकसित हो जाएगी, तो इसी प्रेम से, इसी प्रेम के माध्यम से हम हमारे भाव को परमात्मा तक संप्रेषण कर सकते हैं, परमात्मा के भाव को हम ग्रहण कर सकते हैं। तो इसी प्रकार कि दुनिया में भी जिन जिन आत्माओं के प्रति हमारी निकटता होगी, हमारा भाव होगा, तो उनके प्रति भी हमारे विचार जा सकते हैं और उनके विचार भी हम तक पहुंच सकते हैं। ये अलग प्रकार की फ्रीक्वेंसी है। तो पहले तो अंतःकरण की शुद्धि से, विशेष करके भी चित्त की शुद्धि के बाद इसका थोड़ा बहुत अनुभव होगा, उसको विकसित करने की आवश्यकता होगी। इसके लिए ही दुनिया में ज्ञान और साधना, सत्संग और साधना कही गई है। सत्संग के माध्यम से समझना, ज्ञान का आदान प्रदान होता है, उससे हम कुछ बात को समझ सकते हैं। और इसी प्रकार साधना के माध्यम से हम मल को दूर कर सकते हैं। तो जैसे किसी बर्तन में अथवा कपड़े में कोई भी मैला ज्यादा लगा हुआ हो, तो उसको हम बहुत खींचते हैं, घिस करके उसको साफ करते हैं। तो इसी प्रकार से चित्त की वृत्ति को, चित्त के मल को भी दूर करना बहुत आवश्यक होता है। तो जो भी विकार है उन सबको मल कहा है, और यदि ये मल चला जाता है तो फिर क्या बनेगा? निर्मल। मल चला गया, निर्गत हो गया, चल तो फिर तो शुद्ध स्वरूप में आ गया। तो अंतःकरण में तो ट्रांसपेरेंसी होती है, तो वो ट्रांसपेरेंसी हमारे अंदर आ जाती है, हम उसका अनुभव करते हैं, तो वो आत्म अवस्था में पहुंच जाते हैं। फिर इतना प्रेम होता है जिसका कोई पारावारी नहीं है। उस समय सोच बदल जाती है, विचार बदल जाते हैं, व्यवहार बदल जाते हैं। तो उसमें कपट, छल वगैरह का कोई स्थान नहीं होता है। तो हम फिर एक दूसरे को सहयोग पहुंचाएंगे, एक दूसरे का किसी भी प्रकार से, कोई भी आत्माएं जो स्वयं का अनुभव करती है तो वो एक दूसरे को आगे लाने के लिए काम करती है। जिनको स्वयं का अनुभव नहीं होता है, मोह के दलदल में कम या ज्यादा हो, वो किसी को भी नीचा दिखाना और स्वयं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो यथार्थ में आगे तो परमात्मा है। परमात्मा के प्रति जिनका प्रेम बढ़ता होगा तो वो परमात्मा के निकट होने का अनुभव करते हैं। दूरी तो कोई है ही नहीं, दूरी तो मात्र मान्यता की है, बाकी फिजिकल दूरी नहीं होती है। तो आत्मा भाव में फिजिकल दूरी होती ही नहीं है, वो मान्यता के कारण दूरी हुई है। बस ये गलत मान्यता को हमने हटा दिया, फिर निकटता का ही अनुभव होगा। वो हर प्रकार की ये जो प्रेम की फ्रीक्वेंसी है वो मैच हो जाएगी, तो उस समय परमात्मा के आनंद का अनुभव होगा, परमात्मा के दर्शन होंगे, उनकी वाणी हम सुन सकेंगे, उनके वचन सुन सकेंगे, हमारे भाव को व्यक्त कर सकेंगे, उनके उनका भाव, उनका आदेश, उनका प्रेम, उसको हम ग्रहण कर सकेंगे। ये योग्यता हमारे अंदर आ जाए, इसके लिए श्री तारतम ज्ञान की बड़ी भूमिका है। तो तारतम